ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। प्रभो, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है। वह पाप पुंज को हरने वाली है। उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम मधुर तथा सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस लीला कथा का गुणगान करते हैं, वास्तव में भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव अपने अंतरंग भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। यहीं पर कृष्ण किशोर की बात चल रही थी। कृष्ण किशोर एक निष्ठावान ब्राह्मण है। वैष्णव हैं, खूब जप करते हैं और कभी कभी ये भी बोलते हैं मैं आकाशवत हूँ। ये अद्वैत तत्व का भी ये वैष्णव चरण ये चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं। और रामकृष्ण देव उनके सदाचार को बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि बात ये है, अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग जहाँ कहीं भी अच्छाई देखते हैं उसको एनकरेज करते हैं। ये अद्वितीय ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, लेकिन जितनी निष्ठा श्रद्धा भक्ति है उससे कृष्ण किशोर मनमुख एक करके ये करते थे, प्रयास करते थे। इसलिए रामकृष्ण देव उनको पसंद करते थे। तो उनके ही विश्वास की बात बोल रहे हैं, जिसमें जो कुछ भी रामकृष्ण देव देखे उसको हाईलाइट करते हैं। विश्वास गिरीश घोष का सबसे ऊपर, उनका आचरण चरित्र बहुत सा दूषित भी था, लेकिन उसकी तरफ ठाकुर नहीं देखते। ठाकुर ये देखते हैं कि वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, उसकी तरफ देखते हैं। तत्व के विषय में ठाकुर देखते हैं, न कि बाय डिटेल। इसलिए कितने लोग को गिरीश बाबू का आचरण अच्छा न लगने पर भी ठाकुर रामकृष्ण देव को एक दिन भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये विश्वास का भंडार है। उसका डिपर्केशन चल रहा है। जैसे आग है, बढ़िया खाना बनाती है, लेकिन कभी कभी जल जाएगा तो आग कभी नहीं जलाएंगे, ऐसा कोई संकल्प तो नहीं करता है, क्योंकि भूल हो गई इसलिए जल गया। अब भूल नहीं करेंगे तो नहीं जलेगा। तो इसलिए गिरीश घोष विश्वास के मूर्तिमान विग्रह, 5 आना 5 सिक्के विश्वास। हाँ, ये ठाकुर बोलते हैं पूरा विश्वास है। 1 रुपया 25 पैसा ना, क्या 5 आना? 5 आना तो 5 आना है, 20 आना। मैंने उनका विश्वास है ना, 1 रुपया नहीं, 1.25 रुपया है ईट का। हाँ, तो ये बोलते हैं कि उनका विश्वास है ना, 1 रुपया 4 आना है इसका, गिरीश घोष का। तो दूसरे भक्त हैं जो कि सदाचारी हैं, ये भी बहुत विश्वासी हैं, ये कृष्ण किशोर। तो ठाकुर बोल रहे हैं, अध्यात्म की रामायण वो पढ़ करके कभी ठाकुर को सुनाते थे। अध्यात्म रामायण में भक्ति की बात बहुत है, और राम जी को ब्रह्म ही राम जी का रूप धारण करके आए हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। तो ठाकुर बोल रहे हैं कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास, माने बहुत विश्वास है। वह वृंदावन गया था, वहाँ एक दिन उसे प्यास लगी। कुएं के पास जाकर उसने देखा कि एक आदमी बैठा है। पूछने पर उसने जवाब दिया, मैं नीच जाति का हूँ, क्योंकि उस समय छुआछूत चरम पर था। तो पूछे कौन सा जाति का है,
तो और आप ब्राह्मण हैं, मैं कैसे आपको पानी निकाल दूँ, उसका छुआ पानी ये पिएंगे तो इनका ब्राह्मणत्व तो चला जाएगा। ऐसी धारणा सब थी। कृष्ण किशोर ने कहा, तू कह शिव, तुम शिव कहो, शिव कहने से तुम शुद्ध हो जाएगा। उसने शिव शिव कहकर पानी निकाला। वैसा निष्ठावान ब्राह्मण होकर भी उसने वही जल पिया। कैसा विश्वास है, माने बहुत अद्भुत विश्वास है। क्या है? सामाजिक रीति रिवाज तो एक कृष्ण किशोर का बनाया हुआ नहीं है, ये पहले से ही चलते चलते कभी एक एक रीति रिवाज कांटा के जैसा भी हो जाता है। तो लेकिन व्यक्ति जो इंडिविजुअल है उसकी विशेषता इसलिए दी जाती है कि उसमें भी वो एडजस्ट करने का या सही रास्ता चुनने का मार्ग अपना ये जो है ना संकल्प ले लेता है। उस समय की रीति थी कि नहीं, भिक्षा माता कोई अपने ही कुल का होगा, ऐसा रामकृष्ण देव बोले नहीं, मैं धनी कमारी से लूँगा। क्यों? वो बच्चे पर से उनका लालन पालन की थी और उसका स्नेह था, उसकी इच्छा भी थी कि ये बच्चा यदि हमको ये करे भिक्षा माँ कहकर भिक्षा के समय भिक्षा ले, तो सबके दिल की में एक एक तो कोई तमन्ना होती है। वो बच्चा को पहले जन्म के दिन से ही देख करके उसके प्रति स्नेह हो गया। और स्नेह क्यों नहीं होगा? भगवान तो सबके हैं और सभी भगवान के हैं, इसलिए स्नेह होना स्वाभाविक है। फिर उसका अपार्थिव स्नेह था, इसलिए वो गरीब है फिर भी एक एक दो दो पैसे जुटा करके वो शुरू से ही जब से इच्छा हुई उसकी हुई तब से कुछ कुछ पैसे जुटा कर उनके लिए रखती थी। भिक्षा में क्या क्या देगी, कुछ कुछ चीज़ देगी, इसके लिए रखती है। और भगवान तो हृदयग्राही जनार्दन है ना, भावग्राही जनार्दन। वो जो दिल से कुछ देना चाहता है वो ग्रहण करते हैं। तो रामकृष्ण देव उस समय इतना विरोध के बावजूद भी हट करते हैं, नहीं मैं तो लूँगा तो उसी से, नहीं तो किसी से नहीं, क्योंकि सत्यवादी यदि जो नहीं है तो ब्राह्मण ही नहीं है। तो ये अकाट्य तर्क राम कुमार जी को भी पीछे ला दिया। फिर क्या कहेंगे? सत्यवादिता और ब्राह्मणत्व में ये है, आगे ब्राह्मण लोग सत्यवादी होते थे, त्यागी होते थे, जितेंद्रिय होने का प्रयास करते थे। तो ये सब गुण है। तो कृष्ण किशोर को बोल रहे हैं कि वो इतना जो सामाजिक श्रृंखला है उसको भी छोड़ करके भगवान के नाम से हर कुछ पवित्र हो जाएगा, सामाजिक श्रृंखला बाधक नहीं बनेगी। ये विश्वास, इसको विश्वास बोलते हैं। और एक हल निकाल लिए तो इससे ठाकुर बड़े खुश हुए। ये जो मेंटलिटी है ये क्या है? इसमें कट्टरता नहीं है कि कट्टर है, झगड़ा लड़ाई ही करेगा, अच्छा समाधान नहीं ढूंढने का प्रयास करेगा। कट्टर स्वभाव यही होता है। तो यहाँ है अपने व्रत का भी पालन करते हैं कि पवित्र है जो उसके हाथ से लेना देना, उसके हाथ का खाना, उसके हाथ का पहनना, उसके हाथ का ये करना। तो शिव कह दिया तो पवित्र हो गया, ये विश्वास। अब कृष्ण किशोर का ही बात कर रहे हैं ठाकुर। आर्याता के घाट पर एक साधु आया था, हमने सोचा कि एक दिन देखने जाएंगे। ठाकुर कोई भी साधु संत का जिसका नाम सुनते उसको देखने जाते। क्यों? ये बड़े लोगों का ये है कि जो भी अच्छे हैं उनको उत्साहित करना, तो उत्साहित भी करना। और संग किसका करेंगे? ठाकुर कुटी पर के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ करके चिल्लाते हैं कि लोगों का विषयी वार्तालाप सुनकर मेरा कान जला जा रहा है, तुम लोग कहाँ हो? आओ, मेरा पेट फूला जा रहा है, मेरी साधनाओं का
ये जो है कुछ कुछ ये चीज़ है ना आत्मानुभूति का, किसको बतलाऊंगा। इन लोग का बात सुनकर हमारा कान जलने लगता है। तो अच्छे ये लोग हैं भगवत पुरुष, ये लोग ऐसे लोगों का संग चाहते हैं, तो क्या है अच्छा लगता है, जो जैसा है वैसे लोगों का संग चाहता है। तो ठाकुर देखने जाएंगे। काली मंदिर में मैंने हल्द्वारी से कहा, हल्द्वारी को भी पब्लिसाइज कर देते हैं कि और कोई जाना चाहता है तो जाए। कृष्ण किशोर और हम साधु दर्शन को जाएंगे, तुम चलोगे? हल्द्वारी से पूछे। हल्द्वारी ने कहा, एक मिट्टी का पिंजरा देखने जाने से क्या होगा। हल्द्वारी ब्रह्म चिंतन करते हैं, अद्वैत का टेक्स्ट पढ़ते हैं और सोचते हैं कि वो भी अद्वैत मैंने उसी को फॉलो करने का कोशिश करते हैं, भले ही अंदर से न हो, बाहर से तो वो उनका ऐसा निश्चय रहता है। बोलते हैं ठाकुर, हल्द्वारी गीता और वेदांत पढ़ता था ना, इसी से उसने साधु शरीर को मिट्टी का पिंजरा बताया। मैंने जाकर कृष्ण किशोर से वह बात कही तो वह बड़े क्रोध में आ गया। कृष्ण किशोर का जो भी भाव था वो मैंने दिल से है, मन मुख एक करके जो भी कोई काम किया जाए उसको भगवान पसंद करते हैं। यदि वो भूल भी हुई तो उसमें सुधार होने का चांस है। और जो कपटी हैं, कपट उसको हटाना बड़ा कपटी स्वभाव होता है दिल में। हम लोग सभी के अंदर में अच्छे बुरे गुण का थोड़ा न थोड़ा अंश रहता है, लेकिन कपट स्वभाव यदि नहीं गया तो वहाँ भगवान का प्रकाश कभी नहीं होगा। भूल हो सकती है, उसको 100 बार माफ हो जाएगा, लेकिन कपट में चालाक, बोलते हैं कौवा बहुत चालाक होता है लेकिन उसका गंदगी खाता है, तो ये है। तो ऐसी चालाकी वो पसंद नहीं है भगवान को। मोहिन छल छिद्र दुरावा, ये राम जी बोलते हैं उसको, छल छिद्र ये अच्छा नहीं लगता। दूसरे का दोष देखना और दूसरे को दुर्छाई करना और ये करना, क्या बोलते छल करना, ये हमको पसंद नहीं है। तो ये सुन करके उसने कहा, हल्द्वारी ने ऐसी बात कही, जो ईश्वर चिंता करता है, राम चिंतन करता है और जिसने उसी उद्देश्य से सर्वस्व त्याग किया है, क्या उसका शरीर मिट्टी का पिंजरा ठहरा? जो राम जी का चिंतन करता, भगवत चिंतन करता, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, वो क्या मिट्टी का पिंजरा? धारणा ये है कि नहीं, वो चिन्मय देह हो गई। हल्द्वारी नहीं जानता कि भक्त का शरीर चिन्मय होता है। जिसमें भगवान रहेंगे वहाँ अंधकार तो रहेगा नहीं, वहाँ तो प्रकाश से ही रहेगा, इसलिए देह चिन्मय हो। उसे इतना क्रोध आया था कि काली मंदिर में फूल तोड़ने आया करता था, पर हल्द्वारी से भेंट होने पर मुंह फेर लेता था, उससे बोलता तक न था, क्योंकि हल्द्वारी को बिलो डिग्निटी समझने लगा। अच्छा नहीं लगता कि ऐसे आदमी को जो कि चिन्मय देह को हाड़ मांस का पिंजरा या माटी का पिंजरा बोलता है, तो वो माने बात करने लायक आदमी नहीं है। क्यों? ये निष्ठा है कि जो श्रेष्ठ आदमी है वो श्रेष्ठ लोगों से बात करेगा, जैसा संग करेंगे वैसा ही लाभ ये होगा, वैसे ही अपने चरित्र का अपना उद्दीपन होगा। तो अभक्त का यदि संग करेंगे तो भक्ति में ह्रास होगा, इसलिए ऐसे लोग को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो एक है रामचरितमानस में, यद्यपि परम स्नेही, ये जो माता पिता है ना और गुरु, यदि भगवान से विरोध पथ का उपदेश देते हैं तो यद्यपि वो परम स्नेही है फिर भी उसको तजो बैरी सन, बैरी के समान छोड़ देना चाहिए। पूरा याद नहीं है, भूल रहा है। तो ये क्या है, यदि राम से कोई विमुख है, चाहे गुरु हो या कोई भी निकटतम संबंधी हो, वो बैरी के समान, शत्रु के समान उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसी बात है।
तो इसलिए हलधारी इसको फॉलो करते हैं। अच्छे साधक हैं, जिसको अच्छा समझते हैं उसको जितना हो सके मानने का कोशिश करते हैं। तो ये बनावटी साधक नहीं थे, लेकिन और भी ठाकुर बताएंगे। उसने मुझसे कहा था, तुमने जनेऊ क्यों फेंक दिया? ठाकुर जनेऊ नहीं पहन पाते थे, जनेऊ पहनते नहीं थे लास्ट में। तो इसको लगता है ब्राह्मण का लड़का है, जनेऊ क्यों फेंक दिया? अब उसको क्या मालूम कि गलित हस्त अवस्था जिसकी हो जाती है, जिसका कर्म क्षय हो जाता है, क्योंकि उस लेवल तक तो वो गए नहीं। आचार निष्ठा ये सब के ही अंदर है। तो वो पूछा, क्योंकि वो उम्र में भी ज़्यादा थे, इसलिए तुम कहकर पुकारते थे। तो ठाकुर बोल रहे हैं, जब मेरी यह अवस्था हुई तब आश्विन की आंधी की तरह एक भाव आकर सब कुछ न जाने कहाँ उड़ा ले गया, कुछ पता न हो चला। पहले की एक भी निशानी न रही, होश नहीं थे। जब कपड़ा ही खिसक जाता था तो जनेऊ कैसे रहे? ठाकुर ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया तो और क्या क्या होगा। वो अपना दूसरे ढंग से वर्णन कर रहे हैं कि जब होश ही नहीं था, आंधी चलने लगी, तो भगवत भक्ति की या इसकी, तो फिर जनेऊ कैसे रहे? मैंने कहा, ठाकुर बोलते हैं, मैं उसको हलधारी को बोला, नहीं हलधारी नहीं, ये कृष्ण किशोर। मैंने कहा, एक बार तुम्हें भी उन्माद हो जाए तो तुम समझो। ठाकुर बोले, एक बार यदि तुमको उन्माद हो गया तब तुम समझेगा कि उन्माद की क्या अवस्था होती है। अभी तुम हमको शिक्षा दे रहे हो, वैसी अवस्था में कुछ नहीं होगा। ठाकुर बोल रहे हैं, फिर हुआ भी वैसा। ठाकुर भूल से भी किसी को बोल देते हैं तो थोड़ा हो ही जाता है। तो उसे उन्माद हो गया। वह केवल ओम ओम कहा करता और एक कोठरी में चुपचाप बैठा रहता था। केवल ओम कहता और एक कोठरी में चुपचाप बैठा रहता। यह समझकर कि वह पागल हो गया है, लोगों ने वैद्य बुलाया। नाटागढ़ का राम कविराज आया। कृष्ण किशोर ने उससे कहा, कविराज आया तो कृष्ण किशोर बोला, मेरी बीमारी तो अच्छी कर दो, पर देखो मेरे ओंकार को मत छुड़ाना। मेरी बीमारी ठीक कर दो, लेकिन मेरे ओंकार को मत छुड़ाओ। यानी प्रेम है, निष्ठा है, प्रेम है, और उसका ये है। जबकि वैकुंठनाथ सान्याल और कुछ लोग बोलते हैं कि जब ये जो हुआ ना, पहला जनवरी को कल्पतरु के दिन ठाकुर बहुत सारा लोगों को आशीर्वाद दिए, चैतन्य हो गया। तो वो लोग कोई उसमें से ठाकुर को प्रार्थना किया कि इस अवस्था में तो हमारा घर संसार का मैनेजमेंट खत्म हो रहा है, क्या करें, इसको कम कर दो। तो कम भी हो गया। ऐसी ही अवस्था मथुर बाबू की हुई थी, उनको भाव हुआ। तो दूसरे दिन आकर बोलते हैं कि बाबा ये भाव तुमको ही साजे, हम और हिंदू तो तुम्हारा नंदी भृंगी के जैसा सेवा करेंगे, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, तुम अपना भाव ले लो। तब ठाकुर क्या करें, ठाकुर हटा दिए। तो ये है, लेकिन ये अच्छे साधक हैं, बोलते हैं नहीं, ये मेरे ओंकार को मत हटाओ। अभी ऐसी ही इस अवस्था का एक ये है। एक दिन मैंने जाकर देखा कि वह बैठा सोच रहा है। एक दिन ऐसे इतनी ऊंची अवस्था जिसकी है, देखिए उसको भी सोच हो जाता है। ठाकुर को बोल रहे हैं, पूछा क्या हुआ है? उसने कहा, टैक्स वाले आए थे इसलिए सोच में पड़ा हूँ। उन्होंने कहा रुपया न देने से घर का माल बेच लेंगे। टैक्स वाले धमकी दिए, घर का माल बेच देंगे, बेच करके रुपया बना लेंगे। मैंने कहा तो सोच कर क्या होगा? ठाकुर उत्तर दिए, अगर सब उठा ले जाएं तो ले जाने दो,
अगर बांध कर ही ले जाएं तो तुम्हें थोड़े ही ले जाएंगे। यदि बांध कर ही ले जाएं तो तुम्हें थोड़े ही ले जाएंगे। मान लो तुमको बांध कर ही ले जाएं तुम्हारे शरीर को, तो तुमको तो नहीं ले जाएंगे। क्यों? तुम तो खग हो। तुम बोलते हैं तुम तो आकाश हो, तुमको कौन बांध सकता है। नरेंद्र आदि लोग हंसने लगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस करते थे, बोलते थे। ये जो है अध्यात्म रामायण वगैरह में क्या वो भगवान आकाश सदृश हैं, तो ये बोलते थे मैं हम ही खग हो। तो ठाकुर बोलते हैं तुम तो बोलते हो तुम तो आकाश हो, तुमको तो बांध कर नहीं ले जाएगा, शरीर को ले जाता है, ले जाने दो। नरेंद्र आदि लोग हंसने लगे। कृष्ण किशोर कहा करता था कि मैं आकाशवत हूँ। वह अध्यात्म रामायण पढ़ता था ना, बीच बीच में उससे तुम खो हो कहकर दिलगी करता था। ठाकुर बोलते थे, कभी कभी हंसी करते थे, तुम तो खो, तुम ही तो खो हो। सो हंसते हुए मैंने कहा तुम खो हो, टैक्स तुम्हें तो खींच कर नहीं ले जा सकेगा। तुम तो खो हो, तुमको तो टैक्स नहीं ले जा सकेगा। कहे चिंता क्यों करते हो। अब बात ये है, इस लग्गी में भी ठाकुर पॉइंट करना चाहते हैं, जब तक वो ब्राह्मी स्थिति नहीं आ जाती तब तक तो सोच रहेगा ही। इनको भाव हुआ है, ठीक है, भाव हुआ है, मीन्स भाव कितना घनीभूत है ये इसकी बात है। ब्रह्म ज्ञान हुआ है ठाकुर तो ये बोले नहीं। ब्रह्म ज्ञान तो तभी होता है जब समाधि होती है। तो जितना भी उन्नति हो जाए, यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है तब तक सोच तो जाएगा नहीं। इसलिए ठाकुर बार बार भक्ति योग का ये बात बोलते हैं कि तब सोचो कि ये भगवान का होकर रहे। जब जो भी सोच है वो भगवान की होकर रहे तब उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये हंसी करके बोलते हैं, क्योंकि खौ बोलना और ख हो जाना एक नहीं है। वो बोलते थे हम मैं आकाशवत हूँ, जब ठीक ठाक सब कुछ है तब तो बहुत लंबी लंबी बात हाँक देगा, लेकिन दिल में जब ये होता है, ठाकुर बोलते हैं ना, जब ये इसको तोता को बिल्ली पकड़ती है तो राम राम नहीं आता है, तब टें करने लगता है, असली स्वरूप आ जाता है। उसके आगे राम राम मैं और सीता सीता और जो कुछ भी सिखा दिया वो कहेगा। तो ये ब्रह्म भाव आना, उसके आगे तक कभी भी उसमें गलती होने का चांस है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं साधु सावधान। जो भी साधक है उसको सावधान रहना पड़ेगा। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। इसलिए साधक होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं है, वो हर समय सतर्क अलर्ट रहेगा। इसलिए उपनिषद में कहा गया है, कठोपनिषद में है, दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ये जो आत्मा है दिखता है कैसे, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म जो देखने की जिनकी क्षमता उत्पन्न हो गई है उनके द्वारा इस आत्मा का दर्शन होता है। ये कैसे, ये साधना करते करते धीरे धीरे ये जो साधारण देह है ये भगवत सत्ता का इसमें स्फुरण होता है। धीरे धीरे इसका रजोगुण तमोगुण कम होकर सत्वगुण का विकास होता जाता है, और धीरे 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 विकास होते होते इतना शुद्ध हो जाएगा इसका दिल दिमाग विचार हर कुछ कि और भगवान को छोड़कर ब्रह्म तत्व को छोड़कर और कुछ की चाहत खत्म हो जाएगी। इसको नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं। जैसे घाव लग गया, चोट लग गई, दूसरे दिन ही तो एकदम सूख नहीं जाएगा। यदि कोई ऐसी दवा भी मिल जाए तो दूसरे दिन ही सुखा दे एकदम, तब भी उसकी खुट्टी, एक बोलते हैं पपड़ी तो बनती ही है। अब पपड़ी को कोई खींचकर पूरा एकदम चिकना चकना कर दे, चाहे कि दूसरे दिन ही कर दे, तब तो फिर से खून बहेगा ही। इसलिए नेचुरल प्रोसेस ये है कि कुट्टी बन गई, ये जो पपड़ी हो गई, उसको अपने से छूटने देना है। तो साधक को भी
इंतजार करना पड़ता है, सही रास्ता अवलंबन करना और फिर इंतजार करना, धैर्यपूर्वक इंतजार, इसको बोलते हैं धैर्य। धैर्य नहीं होने से, जैसे बोल दिए नारद जी एक साधु को कि तुमको 3 जन्म लेना पड़ेगा तब भगवान बुलाएंगे, वो फुला लिए और साधना छोड़ दिए 3 जन्म। और दूसरा साधु को बोले कि तुमको इमली के पत्ते में, इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना जन्म लेना पड़ेगा तब भगवान बुलाएंगे। जैसा सुनना वैसे ही उसको एकदम आनंद आ गया कि वाह, ये इमली में कितने पत्ते होंगे, ये तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो इतने बाद भगवान हमको देखा देंगे, हमको बुलाएंगे अपने पास। ये खुशी उसकी इतनी उमड़ पड़ी कि नाचने लगा और विभोर हो गया। और इसके कारण उसका जितने भी जन्म के सुख दुख भोग थे सब खत्म हो गए। केवल दुख भोग ही नहीं खत्म होने से नहीं मुक्ति होगी, सुख भोग भी जाना पड़ेगा। सुख और दुख दोनों भोग गया तब भगवत प्राप्ति होती है। तो ये हो गया। उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच सच बातें स्पष्ट कर देता था। ठाकुर अब अपनी बात बताते हैं कि उन्माद की अवस्था जब हुई तो मैं जो कुछ भी दिल में आता तुरंत कह देता, सबसे, किसी की परवाह न करता। अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था। बोलते हैं लोग अमीर लोग से थोड़ी दूरी बनाकर रखना है, पता नहीं कब कहाँ कुछ नाराज हो गए या कुछ हो गए। घोड़ा के पीछे और धनी लोगों के आगे या जो ऐसे हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना है, नहीं तो कहाँ ये हो जाएंगे। और तब तो ऐसा ही जमाना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ज़्यादा ही ये था। आज कानून का राज्य है, फिर भी जो दबंग लोग होंगे, जो प्रभावशाली होंगे, अपना प्रभाव तो दिखाते हैं। बोलते हैं मल्लिक, शंभू मल्लिक के बाग में जतेंद्र आया था, मैं भी वहीं था। मैंने उससे पूछा, कर्तव्य क्या है? क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है? जतेंद्र ने कहा, हम संसारी आदमी हैं। ठाकुर बोल रहे हैं जतेंद्र की बात। जतेंद्र ने कहा, हम संसारी आदमी हैं, हमारे लिए मुक्ति कैसी? राजा युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। होता क्या है, हम लोग कोई भी समस्या आती है तो उसका अपने ढंग का समाधान खोजते हैं। जब तक चाहे बुद्धि कम हो या ज़्यादा हो, जब तक समाधान दिल में नहीं आएगा तब तक आदमी बेचैन रहता है और काम भी आगे नहीं करेगा, हिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, वी हैव लर्न फ्यू ट्रिक्स टू डिसीव अस। हम लोग कुछ ट्रिक जानते हैं। कैसे? किस लिए? उस अपने को ठगने के लिए, क्योंकि हर चीज़ को जस्टिफाई ये करते हैं और सर्टिफाई भी करते हैं, तब हम स्टेप लेते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन में दे दिए। पहला तो बोले कि हम संसारी लोगों के लिए मुक्ति कैसी? मैंने संसारी लोगों को मुक्ति नहीं हो सकती क्योंकि संसार चाहते हैं। यहाँ तक तो कोई झंझट नहीं, इतना बोलने से ठाकुर नाराज होने वाले नहीं। लेकिन वो बोल दिया, सर्टिफाई किया अपने इसको, ये ना ये है। जब युधिष्ठिर को भी नरक भोगना पड़ा था झूठ बोलने के कारण, तो हम लोग कौन छाड़ हैं? हम लोग तो रात दिन झूठ बोलेंगे, रात दिन ये करेंगे, उल्टा काम करेंगे। ठाकुर बोल रहे हैं, तब मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा, तुम भला कैसे आदमी हो? युधिष्ठिर का सिर्फ नरक दर्शन ही तुम्हें याद आए? नरक दर्शन ही तुमको याद है? युधिष्ठिर का सत्य वचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य,
ईश्वर की भक्ति, यह सब बिल्कुल याद नहीं आता। और भी बहुत कुछ करने जाता था, उसको और भी ठाकुर उल्टा सीधा भी करने जा रहे थे, डांट ये, पर हृदय ने मेरा मुंह दबा लिया, हृदय गाढ़ बन गया। थोड़ी देर बाद यतीन्द्र यह कहकर चला गया कि जरा काम है, ये कहकर धीरे से निकल गया। वो देखा माहौल गर्म है, वो धीरे से चला गया। बड़ा आदमी, हाँ, वे सब खरी खोटी सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए धीरे से वो भी चला गया और मिट माट कर दिया हृदय राम। नहीं तो ठाकुर मूड में आ जाता तो किसी को कुछ भी कर देंगे। बहुत दिनों बाद मैं कप्तान के साथ सौरेंद्र ठाकुर के घर गया था। उसे देखकर मैंने कहा, तुम्हें राजा वाजा कह नहीं सकूंगा, क्योंकि वह सब झूठ बात होगी। माने राजा के जैसा सौरेंद्र ठाकुर का ये रहा होगा, माने क्या स्टेटस, लेकिन ठाकुर बोलते हैं कि मैं ये नहीं, तुमको राजा वाजा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे द्वारा झूठ बोलना हो जाएगा। उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की। फिर मैंने देखा कि साहब लोग आने जाने लगे। वह रजोगुणी आदमी है, बहुत कामों में लगा रहता है। यतीन्द्र को खबर भेजी गई। उसने जवाब दिया, मेरे गले में दर्द हुआ है। अब ठाकुर हैं, यतीन्द्र एक बार सुन लिया था, हाँ उनका, तो अब ठाकुर हैं तो गले में दर्द या और कुछ बहाना तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए वो नहीं आया। उस उन्माद की दशा में एक दूसरे दिन वरानगर के घाट पर मैंने देखा कि जय मुखर्जी जप कर रहा है, पर अनमना होकर। तब मैंने पास जाकर 2 थप्पड़ लगा दिए। जय मुखर्जी थोड़े अच्छे साधक रहे होंगे, नहीं तो ठाकुर प्रसादी नहीं देते। तो देखे कि अनमना हो गया है, तो जाकर 2 थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ आदमी दूसरे को नहीं मारता, पराया आदमी को नहीं मारता, जो अपना है उस पर जोर चलता है। तो शिक्षा देने के लिए रानी रासमणी के ऊपर भी थप्पड़ जड़ दिए थे ठाकुर, जिस चीज़ को नहीं करने जाते। वो मैंने भूल कर रहा है, भूल को सुधारने के लिए, और थप्पड़ लगने से भी रानी का भी कल्याण हुआ होगा और इनका भी, क्योंकि वो सहानुभूति माने शुभेच्छा से दंड दिया जा रहा है, न कि उसकी अवहेलना दुर्छाई करने के लिए दिया जा रहा है। एक दिन रासमणी दक्षिणेश्वर में आई। अच्छा, रासमणी का भी बात आ गया। काली माता के मंदिर में आई। वह पूजा के समय आया करती और मुझसे 1-2 गीत गाने को कहती थी। मैं गीत गा रहा था, देखा कि अनमनी होकर फूल चुन रही, फूल इधर उधर हटा रही है, चुन रही है, लेकिन अन्य मनस्क है, कुछ दूसरा चिंतन कर रही है। बस 2 थप्पड़ जमा दिए, तब होश संभाल कर हाथ बांधे रही। जब 2 थप्पड़ मार दिए, तब हाथ जोड़ करके चुपचाप रही। तब उसको होश आया कि मैं क्या कर रही हूँ। हलदारी से मैंने कहा, भैया यह कैसा स्वभाव हो गया है। कभी कभी ठाकुर को लगता कि ये स्वभाव क्यों हो गया, इससे लोग विरक्त कर होते हैं। अपने को क्या मिलना है किसी को थप्पड़ लगाने से, क्या उपाय करूं। हलदारी को भी कभी कभी बोलते हैं, ये क्यों ऐसा स्वभाव हो गया, ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो भीतर बाहर सब देख पाते थे। देखने से उनको रिएक्शन हो जाता कि ये साधक भूल कर रहा है, भूल कर रहा है, तो सुधारने के लिए ऐसा करते थे। फिर माँ को पुकारते पुकारते वह स्वभाव दूर हुआ। अब हलदारी या ये क्या बोलते हैं, ये लोग क्या करेंगे। ठाकुर माँ के ही तो अधीन है। माँ हर कुछ करती हैं, तो जो कुछ भी कमी उनको मालूम होती है, माँ को बार बार प्रार्थना करने लगे कि माँ ये कौन सी बला आ गई, हाँ इसको दूर कर दो, मैं क्यों रिएक्शन करूँ, रिएक्ट हूँ। तो वो स्वभाव, वो जो है आदत, वो जो आदि थी ना,
तुरंत गलती दिखाई देता है, तुरंत रिएक्शन होता है, तो वो छोड़, वो दब गई। यानी अब देख पाते हैं लेकिन कोई रिएक्ट करके ऐसा कुछ नहीं करते जिससे लोगों को ज़्यादा खराब लगे। काशी में विषय संबंधी चर्चा सुनकर श्री रामकृष्ण का रुदन। बोलते हैं उस अवस्था में ईश्वरी प्रसंग के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। जब ईश्वर की आंधी चलती है ना, ईश्वरी भाव प्रबल होता है, दिल दिमाग पूरा सब शरीर मन बुद्धि प्राण सबको एक करके ईश्वर की तन्मयता हो जाती है उस समय, और ईश्वर में ही सब कुछ दिखता है, और दूसरा कोई कुछ बात कहे तो अच्छा भी नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। वैसे ही चर्चा होते सुनकर मैं बैठा रोया करता था। विषय की बात कर रहे हैं, घर द्वार इसका उसका, तो वो एकांत में बैठकर रोने लगती कि क्या सुन रहा हूँ। जब मथुर बाबू मुझे अपने साथ तीर्थों को ले गए, तब थोड़े दिन हम वाराणसी में राजा बाबू के मकान पर रहे। मथुर बाबू के साथ बैठक खाने में मैं बैठा था और राजा बाबू भी बैठे थे। मैंने देखा कि वे सांसारिक बातें कर रहे हैं। अभी संसार के हैं तो सांसारिक ही करेंगे। इतने रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसी ऐसी बातें। मैं रोने लगा, और रोए तो क्या, किसको कंप्लेन करें, माँ ही तो उनके शरण है। तो बोलते हैं, कहा माँ मुझे यह कहाँ लाई, मैं रासमणी के मंदिर में कहीं अच्छी तरह था। तीर्थ करने आते हुए वे कामिनी कांचन की बातें, यानी तीर्थ करने लोग आए हैं या तीर्थ स्थान में हैं, फिर भी कामिनी कांचन के ही बात कर रहे हैं। पर वहाँ बोल रहे हैं महामेश दक्षिणेश्वर में तो विषय चर्चा सुननी नहीं पड़ती थी। सुननी नहीं पड़ती थी भी, दक्षिणेश्वर में विषय चर्चा नहीं होती रही होगी ऐसा तो नहीं, लेकिन ऐसे लोगों से वो दूर रहते थे, क्योंकि उनका एक कमरा था, अपना कमरा बंद कर दिया, या पंचवटी में जंगल में चले गए तो वहाँ किसी का शब्द नहीं सुनाई देता। तो वहाँ इनको सुविधा थी। अब यहाँ वाराणसी में गए हैं तो उन लोग का जो घर है उसी में तो रहेंगे, लिमिटेड एरिया में रहना है, वही सब सुनना, तो इससे इस तो बाध्य होकर सुनना पड़ रहा, इसलिए दुख होता था ठाकुर। श्री रामकृष्ण ने भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से जरा आराम लेने के लिए कहा, और आप भी छोटे तख्त पर थोड़ा आराम करने चले गए। ठाकुर केवल उपदेश देकर हर समय खटाते ही नहीं थे, कभी कभी थोड़ा आराम भी कराते थे, क्योंकि कोई चीज़ है साधना केवल अति सर्वत्र वर्ज्य, केवल अति जागने, अति सोने, अति मेहनत करने से ही नहीं होगा। सम्यक होने से यह है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, ये गीता में बोले हैं। लेकिन हम लोग का युक्त आहार विहार अनेक समय बाधित हो जाता है, कभी ज़्यादा काम हो गया, कभी नहीं हुआ, तो इससे दुख भी भोगना पड़ता है। तो ठाकुर कोशिश करते थे, ये भी 12 साल बहुत नाक रगड़े, होश नहीं, चिड़िया सिर पर बैठ जाती हैं, दाना खोजती हैं, फिर भी उनको होश नहीं रहता। लेकिन ठाकुर जानते हैं इतनी कठिन तपस्या अन्यों से संभव नहीं है, क्योंकि जितना ही शुद्ध सत्व होगा उतना ही तीव्रतर साधना हो सकती है। साधना करना और काम करने में बहुत अंतर है। काम हाथी के माफिक कोई कर सकता है, लेकिन साधना तो शुद्ध सत्व का विकास नहीं हुआ है, शुद्ध सत्व बढ़ा नहीं है, तो साधना करना बड़ा मुश्किल है। और वो झट ठाकुर कहीं कहीं बोलते हैं, वो जो साधना का जो तेज होता है, जो झंझा आती है, उससे कितने लोग का वो जो है ना शरीर छूट जाता है, शरीर भी छूट जाता है, और कोई कोई तो क्षिप्त भी हो जाते हैं।
इसलिए ये बोलते हैं साधना भी माने धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एकाएक बढ़ाने से मन अच्छा लग रहा है तो बहुत 1 घंटा जप के बदले 10 घंटा सीधा कर दिया। 10 घंटा करना है तो 10 महीने या साल भर या जो भी हो, जिसकी जो कैपेसिटी है, थोड़ा दिन ले करके, एक ही दिन दूसरे दिन ही इतना कर देने से मुश्किल है। फटीग आ जाता है, थकान आ जाती है। थकान आ जाने से क्या होता है, अवसाद हो जाएगा। फिर जहाँ जिस उन्नत भाव को आए थे वहाँ से एकदम फिर नीचे जाएंगे। इसलिए ठाकुर आराम भी करने को बोलते हैं। फिर नरेंद्र आदि के साथ कीर्तनानंद, नरेंद्र का प्रेमालिंगन। फिर जब थोड़ा आराम हो गया तो ये भी करते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी उपदेश देते हैं, कभी और कुछ, कभी हंसी ठट्टा होती है। लेकिन हर कुछ करने के पीछे भगवान ही है। तीसरा पहर हुआ, नरेंद्र गाना गा रहे हैं। राखाल, लाटू, मास्टर, नरेंद्र के बाह्य मित्र, प्रिय, हाजरा आदि सब हैं। नरेंद्र ने कीर्तन गाया, मृदंग बजने लगा। भावार्थ है, ऐ मन तू चिदघन हरि का चिंतन कर, उनकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है। नरेंद्र फिर दूसरा गाना गाए। उसका भावार्थ ये है, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय में शोभायमान है, जिसे नित्य देखकर हम उस रूप समुद्र में डूब जाएंगे। बोल रहे हैं हृदय मंदिर में सत्य शिव सुंदर, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। सत्य माने जो हर समय रहने वाला है, वही सत्य है। और शिव माने मंगलकारी। मंगल कौन करेगा? जो टेम्परेरी है, अभी है, कल दूसरे क्षण नहीं रहेगा, तो वो तो अच्छा है तो भी उसकी याद करके दुख होगा। अब बुरा है तो उसकी याद करके सुख होगा। तो ये मंगलकारी नहीं है। या तो सुख की आसक्ति होगी या तो दुख की आसक्ति बढ़ाएगा। सुंदर, और इसलिए जो मंगलकारी है वो सुंदर भी है, क्योंकि उससे अपना परम कल्याण होगा। तो ये कब दिन आएगा? हे प्रभु, मुझ दिन के भाग्य में वह कब होगा? गाने में साधक लोग प्राण डाल देते हैं, मीरा का गाना और ये सब गाना। हे नाथ, कब अनंत ज्ञान के रूप में तुम हमारे हृदय में विराजोगे और हमारा चंचल मन निर्वाक होकर तुम्हारी शरण लेगा? कब अविनाशी आनंद के रूप में तुम हृदयाकाश में उदित होगे? चंद्रमा के उदय होने पर चकोर जैसे उल्लसित होता है, वैसे हम भी तुम्हारे प्रकट होने से मस्त हो जाएंगे। तुम शांत, शिव, अद्वितीय और राज हो, माने राजाओं के भी राजा हो। हे प्राण सखा, अब और ये हो रहा है तो प्राण सखा भी बोलने जाते हैं। तुम्हारे चरणों में हम बिक जाएंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अधिकार और ऐसी जीते जी स्वर्ग भोग हमें और कहाँ मिलेगा? तुम प्राण सखा हो, तुम्हारे चरणों में हम बिक जाएंगे, ऐसा अधिकार तुम्हारा हो जाएंगे, ऐसा अधिकार। और ये स्वर्ग भोग माने सुख का ये, तो ऐसी स्वर्ग की अनुभूति कब होगी? क्योंकि इंद्र का स्वर्ग नहीं चाहते साधक। इंद्र का स्वर्ग बहुत नीचे है। भगवान को पाने का जो ये है सुख, वो बहुत उन्नत है। तुम्हारा शुद्ध अपापविद्ध रूप हम देखेंगे। जिस तरह प्रकाश को देखकर अंधेरा जल्द भाग जाता है, उसी तरह तुम्हारे प्रकट होने से पाप रूपी अंधकार भाग जाएगा। तुम ध्रुव तारा हो,
हे दीनबंधो, हमारे हृदय में ज्वलंत विश्वास का संचार कर मन की आशाएं पूरी कर दो। तुम्हें प्राप्त कर हम अहर्निश प्रेमानंद में डूबे रहेंगे और अपने आप को भूल जाएंगे। वह दिन कब आएगा प्रभु? ये है, भगवान को देखने से अंधेरा छट जाएगा और पाप भी हट जाएगा। ये भागवत में है, खाने से 3 चीज एक साथ होता है। तुष्टि पुष्टि क्षुत पायोनुघासम, यानी भोजन से तुष्टि हो जाती है, वाह खाया ठीक से, और क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है, और तीसरा बल होता है। ऐसे ही भगवत दर्शन से एक तो भगवान के प्रति स्नेह होगा, प्रेम होगा, और दूसरा जो भी पाप है ना, अंधकार है, अज्ञान राशि सब समूल नष्ट हो जाएगी, संशय छिन्न हो जाएगा। तो ये सब ध्रुव तारा बोलते हैं। ध्रुव तारा क्या है? आंखों का ध्रुव तारा बोलते हैं। ये अभिष्ट चीज, यानी ये ऐसा तारा जो हर दिन अवश्य उगेगा। दूसरे तारे कभी कभी टिमटिमाते हैं, कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, लेकिन ध्रुव तारा एक निश्चित जगह पर हर समय रहता है, इसलिए आंखों का ध्रुव तारा बोलते हैं। ये विशेषण देते हैं, तुम अपने हृदय के ध्रुव तारा हो। ध्रुव तारा माने ये तुम अवश्य, ये जो और कुछ रहे या नहीं रहे, तुम हमारे हो। हाँ, तो कब ये सब अपने स्वरूप को अपने सामने उद्घाटित करोगे? ये बहुत अच्छा गान है। फिर दूसरा गान, आनंद के मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो। नाम से सुधा का सिंधु उमड़ आया, उसे लगातार पीते रहो। आप पीते रहो और दूसरों को पिलाते रहो। विषय रूपी मृग जल में पड़कर यदि कभी हृदय शुष्क हो जाए तो नाम गान करना। विषय रूपी मृग जल में पड़कर, विषय क्या है? विषय यही है कि आकर्षित करता है कि ये अच्छा होगा, ये काम का चीज होगी, ये सुख देगा, ये होगा। तो इसको मृग जल बोलते हैं। मृग जल क्या है? वही प्यास लगी है हरिण को, वो सोचता है कि नहीं इधर पानी है, पानी दिख रहा है, जैसे ही गए तुरंत तृप्ति हो जाएगी, प्यास बुझ जाएगा। और जितना ही आगे बढ़ता है, जितना ही दौड़ता है कि अब मिल गए, तब मिल गए, तब तक वो तो विषय जल है, मृग जल है, वो आगे ही बढ़ता जाता है, वो मरीचिका है। वो कहाँ, वो सत्य तो है नहीं, इसलिए वो आगे ही बढ़ती जाती है। और परिणाम होता है ज़्यादा दूर चला गया तो उसको पानी का संधान नहीं मिलकर मर भी जाता है, शरीर से, देह से भी छुट्टी हो जाती है। ऐसे ही विषय जिसको हम आज समझते हैं कि इसको मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, उसको मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सुख हो जाएगा, वो मिलता है तब भी सुख नहीं होता, नहीं मिलने से भी तो आशा है, इसलिए सुख नहीं मिलता। और ये जो आशा है विषय की, वो आशा बढ़ती ही जाती है, दूसरा रूप लेकर आगे बढ़ती जाती है। और परिणाम होता है कि इतना अच्छा समय मनुष्य जन्म मिला है, वो विषय के ही अनुसंधान में ये पूरा हो जाता है, माने चला जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं यदि ऐसा विषय जब होश आ गया कि नहीं, अरे तो विषय के पीछे घूम रहे हैं, तो रुकने का नाम नहीं लेता है, तो ये शुष्क जल यदि इसका भान हो गया तो नाम गान करना, भगवान का नाम गान करना, तो सरस हो जाएगा। सरस हो जाएगा माने प्रेम से हृदय सरस हो उठेगा, भगवान के प्रेम से, क्योंकि रसो वैसह, भगवान रस स्वरूप है। जितना भी आनंद कहीं भी
किसी को देखकर, किसी को सुनकर, किसी को खाकर, किसी को पाकर जो भी कुछ मिलता है वो आनंद वहाँ से नहीं मिलता है, वो आनंद भीतर में है। सच्चिदानंद के आनंद का थोड़ा सा प्रकाश है, वही रिफ्लेक्ट होता है दूसरे चीज़ों के माध्यम से, दूसरे संसर्ग के माध्यम से। ये भीतर नहीं होता तो कभी नहीं मिलता। इसलिए नाम गान करने से जो भगवान स्फुरण होगा तो अपने आप सब चीज़ सरस हो जाएगा, क्योंकि वही तो आनंद की रस के खान है। देखना वह महामंत्र नहीं भूलना, सावधान करते हैं, देखना वह महामंत्र नहीं भूलना। संकट के समय उसे दयालु पिता कहकर पुकारना। यदि संकट कठिनाई मालूम होती है तो भगवान को दयालु पिता कहकर पुकारना। हुंकार से पाप का बंधन तोड़ डालो। कभी कभी गरज करके बोलो, भागो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। जब ब्रह्म कहकर आओ, सब मिलकर ब्रह्मानंद में मस्त हों। बोलते हैं जय ब्रह्म कहकर आओ, गाओ, और आओ सब लोग ब्रह्मानंद में मस्त हों और सब कामनाओं को मिटा दें। प्रेम योग के योगी बने, ये प्रयास है। एक साधक जब ये हो जाता, ब्रह्मानंद में मग्न हो जाता है तो सभी कामनाएं मिट जाती हैं और प्रेम, आत्मा का परमात्मा से प्रेम हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा में भेद नहीं रह जाता। तो जो साधक हैं ये ऐसा गान की रचना करते हैं कि मानो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा तो अपना कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे योगी बने जो कि आत्मा परमात्मा का ये जो प्रेम है ना, ये इसका अनुभव कर सके। मृदंग और करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण को घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। कभी गाते हैं प्रेमानंद रस में चिर दिन के लिए मग्न हो जा, फिर कभी गाते हैं सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है। गाना है सहज में ही भाव तरंग ला देता है और कुछ देर के लिए लोग ये जो सांसारिक चिंता और दूर भी चिंता है वो सब भूल जाते हैं। इसलिए वो गाना बहुत हेल्पफुल है, लेकिन उसी से सब कुछ नहीं हो जाएगा। त्याग वैराग्य और उसका ये नहीं किया जाए तो क्षणिक होगा और फिर जहाँ का तहाँ वो आ जाएगा। अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री रामकृष्ण के साथ गाने लगे। आनंद से मधुर ब्रह्म नाम का उच्चारण करो। धीरे धीरे नाम का नशा आ जाता है और गान है ना जब जमता है तो ये गान का भी एक स्वर लहरी और इससे तो ये मतवाले हो गए। और वहाँ मत होने का प्रसंग है कि रामकृष्ण वहाँ विराजमान है जो कि साधना में सिद्ध है और उनके परिमंडल में जो कोई भी है थोड़ा सा भी उद्दीपन होने से वो चीज़ अनेक गुना बढ़ जाता है। जैसे यदि थोड़ा भी भक्तिभाव लेकर आया जाए मंदिर में, जहाँ की बहुत सारे संत महात्मा लोग आते हैं, साधु भक्त लोग आते हैं, सिर नवाते हैं, जप तप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ थोड़ा सा भी भाव लेकर आए लोग तो थोड़ा वो भाव थोड़ा घनीभूत हो जाता है। और जहाँ स्वयं भगवान नरदेह में विराजमान है वहाँ की तो बात ही क्या। इसलिए ये नरेंद्र आदि लोग एकदम उन्मत्त हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बार बार छाती से लगाया और कहा, आहा, आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया। दोनों को आनंद होता है, परस्परम भाव बनता है, भक्तों को भी भगवान को भी आनंद होता है। छाती से लगाए कि बहुत आनंद दिया, अच्छा गाना गाया, मस्ती आ गई। आज श्री रामकृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ रहा है।
रात के 8 बजे होंगे तो भी प्रेमोन्मत्त होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में आए हैं और अकेले एक छोर से दूसरे छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं। बीच बीच में जगन माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। एकाएक उन्मत्त की भांति बोल उठे, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। अब बातचीत होती है, वो केवल नरेंद्र आदि लोगों से नहीं, माँ के साथ भी बात करते हैं। कभी कुछ हो गया तो माँ के साथ झगड़ा भी हो रहा है। क्या आप यही कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही हैं, माया क्या उसका बिगाड़ सकती है? ओ, ये मास्टर महाशय इंगित कर रहे हैं कि हो सकता है माया को का दर्शन किए और बोल रहे हैं, माँ मेरे साथ है, तुम माया की शक्ति हो, तुम क्या बिगाड़ोगे। ये भी हो सकता है। ये असेसमेंट है मास्टर महाशय का। ठाकुर तो बोले नहीं कि हम इसको ये बोले। हर चीज़ हर समय पूछा भी नहीं जा सकता। अपने दिल से कुछ कुछ बोल रहे हैं तो उस समय साधक क्या है, अनुमान करता है कि ऐसी संभावना हो सकती है। तो मास्टर महाशय का अनुमान ये है। और मास्टर महाशय ठाकुर के संपर्क में रहकर कुछ इतना स्वभाव भी ठाकुर का जान गए थे कि वो क्या कहना चाहेंगे, ऐसा अनुमान भी कर सकते थे। अब समय हो गया। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।